हेलो एवरीवन बच्चों, आई एम सौरभ सर। बच्चों बीटेक फॉर मैथमेटिक्स सूरत का डिस्कशन करेंगे। आपका जो टेस्ट हुआ था बच्चों 18 जुलाई को जो टेस्ट हुआ था बोर्ड पर्पज से, बहुत ही लाजवाब कुछ अच्छे क्वेश्चंस था बच्चों। 50% क्वेश्चंस आपका नॉर्मल था, देन 25% क्वेश्चंस आपका मॉडरेट था और 25% क्वेश्चंस कुछ ऑब्जेक्टिव हार्ड भी था। तो हर एक प्रकार का बच्चों क्वेश्चंस आपका टेस्ट पेपर में दिए हुए थे और जो भी क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट किए हो और नहीं भी किए हो, आप एक एक क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। जो आप बना लिए उसको भी एक बार अच्छे से समझिएगा। तो पूरा लेक्चर को बच्चों आप अच्छे से देखिएगा, बीच में छोड़ने का कोई जरूरत नहीं है, अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। बारी बारी से बच्चों वो जो 50 ऑब्जेक्टिव दिए थे वो डिस्कशन करते हैं, जितना हो सकता है इस लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों, ये सेमी मेजर इस चैप्टर में आपको बच्चों पता होना चाहिए, जो सिर्फ यूट्यूब लेक्चर देखते हैं। ये टेस्ट बच्चों आपका हुआ था, फर्स्ट चैप्टर हुआ था रिलेशन फंक्शन का, बाइनरी ऑपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री था, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट, मतलब ये चैप्टर था बच्चों आपका। टोटल 4 चैप्टर एक्सरसाइज एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको 4 चैप्टर दिया हुआ था। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों ऑब्जेक्टिव का दिया हुआ, टोटल ये ऑब्जेक्टिव हम डिस्कशन करेंगे। बोर्ड में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच्चों सीबीएसई हो या स्टेट बोर्ड हो, हर एक बोर्ड में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों है आपका द डोमेन ऑफ fx is equal to function of x is equal to sin inverse root x। और ऑप्शन बच्चों दिया हुआ हर एक क्वेश्चंस का बच्चों क्वेश्चंस लिखेंगे नहीं लिखेंगे, हम फोटो आपको सेंड कर देंगे पीडीएफ फाइल का। तो बोल रहा है बच्चों कि इसका डोमेन क्या होगा, fx is equal to sin inverse root x। तो यहाँ से बच्चों आप समझने वाला बात यह है कि हमको पहले ये दिमाग लगाना है कि साइन इनवर्स x का वैल्यू जो होता है वो -π/2 से π/2 होता है। ये साइन इनवर्स x का रेंज होता है -π/2 से +π/2, और डोमेन आपको निकालना है, मतलब आपको x निकालना है, दैट इज इनपुट। अब लफड़ा क्या है कि साइन इनवर्स x जो है आपका पहला कैटेगरी में आता है, इसका वैल्यू -π/2 से +π/2 होता है, लेकिन साइन इनवर्स पे रूट लगा हुआ है, तो इसीलिए आपको साइन इनवर्स x पे रूट लगा हुआ है, इसीलिए आपको 0 से π/2 लेना पड़ेगा। ऐसा क्यों? आपको याद वही सब कुछ रखना है, इसलिए कुछ बच्चे को क्वेश्चन ये हार्ड लग रहा था, जबकि क्वेश्चन नॉर्मल ही है कि साइन इनवर्स x पे आपको रूट लगा हुआ है, और साइन इनवर्स x पे अगर रूट लगा हुआ, हमको पता है कि साइन इनवर्स x का वैल्यू -π/2 से +π/2 होता है, बट रूट लगा हुआ है तो रूट अपने अंदर कभी निगेटिव नहीं लेता है। तो यहाँ से बच्चों साइन इनवर्स x का वैल्यू सिर्फ 0 से π/2 होगा, तो x का वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगा, साइन 0 से साइन π/2, और साइन इंक्रीजिंग फंक्शन है इसलिए इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, साइन 0 का वैल्यू 0 और साइन π/2 का वैल्यू 1। तो आपका बच्चों ऑप्शन नंबर बच्चों ए है, और ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 0 से 1 क्लोज ब्रैकेट। अब कुछ बच्चे कह रहा होगा सर ऑप्शन नंबर बी होगा -1 से +1, क्योंकि हम लोग को सर पढ़ाया गया है कि साइन इनवर्स x का रेंज होता है -π/2 से π/2 और डोमेन होता है -1 से +1, बट साइन इनवर्स पे होल रूट लग गया, स्क्वायर रूट लगा हुआ है, और अगर स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो साइन इनवर्स के अंदर में आप कभी भी निगेटिव नहीं डाल सकते हो, ऑलवेज पॉजिटिव लेना पड़ेगा। रूट हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन 0, ये रूट के अंदर है इसीलिए ग्रेटर देन 0 लगाया है, और 0 से बड़ा π/2, इसलिए निगेटिव पार्ट आप नहीं ले सकते हो, सिर्फ 0 से π/2 और 0 से π/2 लेना है, और साइन जो इंक्रीजिंग फंक्शन है इसलिए साइन चेंज नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान है। बोला है नेचुरल से नेचुरल दिया हुआ, पूरा क्वेश्चन बच्चों नहीं लिखेंगे, और fx इज इक्वल टू 2x + 3 दिया हुआ है। फंक्शन जो है नेचुरल से नेचुरल डिफाइन है, और fx इज इक्वल टू 2x + 3, इसका इनवर्स निकालने बोल रहा है बच्चों। इनवर्स निकालने के लिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, fx को y मान लीजिए, लेट fx इज इक्वल टू, बिल्कुल बेसिक तरीके से बच्चों, fx इज इक्वल टू y, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f इनवर्स y। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है कि fx को, फंक्शन ऑफ x को आप इनवर्स जब भी निकालना हो, फंक्शन ऑफ x को y मान लीजिए, और x इज इक्वल टू f इनवर्स y, और fx आपका कितना दिया हुआ है, 2x + 3 इज इक्वल टू y, और यहाँ से बच्चों x बराबर आ जाएगा y - 3/2, और x का मतलब हो गया बच्चों f इनवर्स y। x के जगह बच्चों क्या रख दिए, f इनवर्स y, लेकिन हमको f इनवर्स x बोला है, तो यहाँ से बच्चों y के जगह आप x रिप्लेस कर दो, तो f इनवर्स x हो जाएगा x - 3/2। ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था बच्चों कि इनवर्स निकालने का बड़ा ही अच्छा टेक्निक बच्चों यूट्यूब लेक्चर भी है कि fx को y मानिए और x इज इक्वल टू f इनवर्स y, और यहाँ से हम लोग निकाल दिए। अब फिर यहाँ से बच्चों कंपोजिट फंक्शन का क्वेश्चन दिया हुआ है। कंपोजिट फंक्शन बच्चों ध्यान से देखिएगा क्या है, थर्ड नंबर fx आपका बच्चों दिया हुआ है x + x² एंड gx आपको बच्चों दिया हुआ है 3x - 4। फंक्शन ऑफ x क्या दिया है, x + x², और gx क्या दिया है 3x - 4, और आपको पूछा क्या जा रहा है FOG कंपोजिट फंक्शन। तो FOG का मतलब बच्चों f के अंदर में gx जाएगा,
और आपका gx क्या दिया है 3x माइनस 4। अब आपका क्या हुआ, gx के जगह आप 3x माइनस 4 डाल दिए। अब चलिए fx के पास, तो जहां जहां x है वहां वहां क्या हो जाएगा 3x माइनस 4। हम क्लास में बच्चों बहुत अच्छे तरीके से भी समझाए हैं कि आप इसको थोड़ा देर के लिए z मान लो। अगर आप इसको z मानोगे तो fx कितना दिया हुआ है फंक्शन ऑफ x, x प्लस एक्स स्क्वायर, तो fz क्या हो जाएगा z प्लस जेड स्क्वायर। और आप z के जगह क्या रख दो, बड़ा आसानी तरीके से कि पहले gx रखे। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप उसको z मान लो। देन आप क्या करो बच्चों की जहां जहां z है वहां x है वहां z प्लस जेड स्क्वायर, और z के जगह आप क्या डाल दो 3x माइनस 4। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है बच्चों, और यहाँ से कुछ कष्ट नहीं करना है, आपको कैलकुलेशन करना है। a स्क्वायर हो जाएगा 24 हो जाएगा, 24x 2ab होता है 6 24, और यहाँ 16 हो जाएगा, फॉर्मूला लगा दिए तो 9x स्क्वायर 24 21 कितना 21 हो जाएगा, और यहाँ 12 हो जाएगा। आपका जो भी ऑप्शन बच्चों मैच कर रहा होगा। अच्छा, ऑप्शन में फिर क्या हुआ है कि आपका फैक्टराइजेशन किए तो कोई दिक्कत नहीं है, सब जगह से 3 कॉमन ले लीजिएगा तो 3x स्क्वायर माइनस 7 है। यही सब बच्चों कुछ ऑप्शन में हम चेंजिंग किए तो कोई खास नहीं था। ऑप्शन आपका ये नहीं आ रहा है जो लाए हैं कि एफ ऑफ जी एक्स की है, तो एक्स की जगह 3x माइनस 4 3x माइनस 4 पर सॉल्व के नहीं आया, तो कोई दिक्कत नहीं, हर एक जगह से 3 कॉमन आ रहा है। और यहाँ से बच्चों आपको फैक्टर कर लेना है 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 4, और यहाँ से आपका x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा 3x माइनस 4, यहाँ से माइनस 1 कॉमन आ जाएगा तो 3x माइनस 4, और फाइनली हो जाएगा बच्चों x माइनस 1 और 3x माइनस 4। तो आपका ऑप्शन ए मैच कर रहा है। और ऐसे भी आपको दिमाग लगाना था कि सर कोई ऑप्शन बी सी डी मैच नहीं कर रहा है तो ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आप पेपर को साथ में रख के क्वेश्चन देखते चलिए, आराम से हो जाएगा। फिर अगला बोला गया है रियल से रियल फंक्शन है 4th नंबर में, और एफ एक्स दिया हुआ है। देखिए कितना आसानी क्वेश्चन सब है, रियल से रियल है, एफ एक्स आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अगर किसी बच्चे को फैक्टर करना है तो फैक्टर भी कर सकते हो, लेकिन उतना दिमाग लगाने का कोई जरूरत नहीं है। अब बोला है कि एफ ओ एफ वन, इस बार कंपोजिट फंक्शन जो है एक्स के जगह 1 रखने बोला, तो इस बार उतना सॉल्व नहीं करना है। तो पहले क्या कीजिए कि एफ ऑफ f1 हो जाएगा f1। अब f1 आप निकाल लीजिए डायरेक्ट, fx नहीं निकालना, डायरेक्ट f1 निकालना। fx दिया हुआ है ना आपको यहाँ से, तो fx दिया हुआ है तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप क्या करो 1 रख दो, और जब 1 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 3 प्लस 2, और यहाँ से 0 आ जाएगा। बच्चों ध्यान से देखिएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा 0। अब x के जगह 0 रख दो, आंसर क्या आ जाएगा 2। तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें ये वाला तो कंपोजिट फंक्शन आपको सॉल्व करना था पूरा, तो ये भी आपका कंपोजिट ही है, एफ ओ एफ एक्स है। तो अगर एफ ओ एफ एक्स है तो f1 ना निकालने बोला है, तो f1 का मतलब आप x के जगह बच्चों क्या रख दो 1 रख दो, और जैसे ही आप x के जगह बच्चों 1 रखोगे तो x के जगह 1 रखने से आपका क्या हो जाएगा, वहां रख दिए 1 माइनस 3 प्लस 2 0। अब आपका f0 आया। और ऐसे भी कोई बच्चा अगर इसका फैक्टर किया होगा x माइनस 1 x माइनस 2 आया होगा, तो x माइनस 1 x माइनस 2 आया फैक्टर, तो वहाँ x के जगह 1 रखने से बच्चों क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आराम से बेहिचक तरीके से वहाँ आपका f0 हो जाएगा। अब f0 के लिए फिर से आप x के जगह यहाँ क्या रख दो 0, 0 स्क्वायर 0 माइनस 0 प्लस 2, तो फाइनल आंसर बच्चों आपका 2 आया, जो कि आपका बच्चों ऑप्शन जो है सी ऑप्शन दिया हुआ था। तो नॉर्मल क्वेश्चन था बच्चों, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब देखिए 5th ऑप्शन तो आपको कोई जरूरी नहीं बनाने का। बोल रहा है कि फंक्शन ए से b जा रहा है, और बोल रहा है कि 1 1 ऑन 2 फंक्शन है। तो 1 1 ऑन 2 फंक्शन होने के लिए आपको क्या होता है, कोडोमेन क्या है रेंज के बराबर होगा। मतलब यहाँ से बोला है कि फंक्शन ऑफ b जो है, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं बोला है, फंक्शन ऑफ b नहीं, फंक्शन ऑफ ए, इनपुट ए डालेंगे तो फंक्शन ऑफ ए जो है b के बराबर हो जाएगा। तो ये कोई खास नहीं था, ये तो ऑप्शन देखना था, टिक मार देना था। पहला दिया है एफ ए बिलोंग्स टू, एफ ए जो है सबसेट होगा बी का, एफ ए इज इक्वल टू बी, एफ ए इस तरह से ऑप्शन एफ ए इज नॉट इक्वल टू बी दिया हुआ है। और यहाँ से बच्चों बी सी ऑप्शन में क्या किया, बी जो है आपका सबसेट दे दिया एफ ए का, तो ये गलत है। तो एफ ए बी के बराबर होगा, बी का मतलब कोडोमेन है, ए का मतलब मान लो इनपुट है, ए तो इनपुट ही होता है, इनपुट डालेंगे तो एफ ए आएगा। तो अगर एफ ए फंक्शन ऑफ ए का वैल्यू बी के बराबर हो जाएगा तो देन ये आपका क्या हो जाएगा 1 1 ऑन 2 फंक्शन हो जाएगा। और यहाँ से बच्चों आपका ऑप्शन नंबर इसका बी मैच कर जाता, आराम से आप बना सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं था। फिर बोल रहा है कि अब देखो ये भी आपका 6th में नॉन बोले, कुछ क्वेश्चन आपका डायरेक्ट दिए थे। आर से आर इज ए फंक्शन एफ इनवर्स विल एग्जिस्ट, फंक्शन क्या होना चाहिए 1 1 ऑन 2,
और 1 1 ऑन टू आपका बच्चों ऑप्शन क्या, इनवर्स याद रखिएगा, मेरी बात को सुनिएगा अच्छे से। इनवर्स बच्चों तभी एग्जिस्ट करता है जब फंक्शन क्या होगा 1 1 ऑन टू, अदरवाइज फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। फिर जाके बच्चों आपका 8th नंबर में बोला गया है कि ए जो है आपका ABC, अब ध्यान से देखिएगा, 7 डायग्राम बना देते हैं। ये सेट ए है, ये सेट बी है, और यहाँ ABC इनपुट दिया है, और यहाँ कोडोमेन 1 2 3 दिया। ए पे 1 आ रहा है, बी पे 2 आ रहा है, सी पे आपका 3 आ रहा है। बोल रहा है कौन सा टाइप का फंक्शन, वो क्लियर दिख रहा है कि 1 1 है, और ये कोडोमेन जो है आपका किसके बराबर है, रेंज के बराबर। और अगर कोडोमेन रेंज के बराबर, और हम बड़ा अच्छा टेक्निक बोले, ये पूरा का पूरा फुल जा रहा है, दैट इज ऑन टू फंक्शन। तो आपका बच्चों यहाँ से ऑप्शन नंबर ए ही मैच कर रहा था, 1 1 ऑन टू। क्वेश्चन नंबर बच्चों 8 पे आइए। 8 में 1 2 3 बोला है और ए भी बोला है, नंबर ऑफ रिलेशन। तो ये क्वेश्चन अगर क्वेश्चन नंबर बच्चों ये आपका आई थिंक ये 8 था, 7 नहीं बताएं, ये 9 7 बता देते हैं। ये तो आसानी है 7 नंबर। नंबर ऑफ एलिमेंट आपका ए दिया हुआ है 3, नंबर ऑफ एलिमेंट बी में दिया हुआ है 4। बोला है नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी में कितना होगा, तो 3 × 4 बच्चों 12। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए में आपका 3 दिया है, नंबर ऑफ एलिमेंट बी में 4, देन नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी बोला है, तो वो आपका 12 हो जाएगा, जो कि बच्चों ऑप्शन नंबर सी। तो ये 8th नंबर आपका 1 1 ऑन टू। तो 1 1 ऑन टू क्योंकि एक इनपुट पे एक आउटपुट आ रहा है और कोडोमेन रेंज के बराबर हो जाता है, तो ऑन टू फंक्शन होता है। 9th नंबर बच्चों अब आते हैं। ए में आपको एलिमेंट दिया है 1 2 3। ए में क्या एलिमेंट दिया 1 2 3, और बी में आप क्वेश्चन साथ साथ देख सकते हो, बी में दिया है ए बी। बोला रिलेशन, मतलब रिलेशन चाहिए इस बार, रिलेशन टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ए से बी कितना होगा। सबसे पहले आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा कि ए से बी कार्टेशियन कितना होगा, तो 3 × 2, यहाँ पे 3 एलिमेंट, यहाँ पे 2 6। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन का जब बात करोगे तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन का जब बात करोगे तो 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा 64। तो 2 की पावर 6 जो है कितना हो जाएगा 64। तो ये 64 रिलेशन आपको देगा। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। ए 1 2 3 था, बी जो है आपका ए बी है, रिलेशन ए से बी जा रहा है। नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी में आपको पहले निकाल लेना था कि टोटल कार्टेशियन कितना होगा, और कार्टेशियन कितना होगा, और वहाँ से फॉर्मूला 2 की पावर है, नहीं तो फिर आप NC0 NC1 से लगा सकते हैं बायनोमियल, फिर उतना दिमाग नहीं। अब 10th नंबर थोड़ा कुछ बच्चे को प्रॉब्लम हुआ होगा, लेकिन जो बेसिक लेक्चर देखा उसको प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू बच्चों x - 1 और 3 - x दिया हुआ है। तो आपको फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है, x - 1 3 - x रूट लगा हुआ है, और बोला है डोमेन। तो डोमेन का मतलब आपका इनपुट होता है कि x का वैल्यू आपको चाहिए। तो सबसे पहले रूट के अंदर में कुछ भी आए तो आपको रूट वाला पार्ट जो है कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 होगा, यही चीज अगर आपका डिनोमिनेटर में रहता है तो 0 नहीं होता, लेकिन ऊपर है तो 0 होगा। अब इसी में लफड़ा क्या है कि हम जो वेवी का मेथड जो पढ़ा है, इनपुटिस का लेक्चर ही बेसिक मैथमेटिक्स में अपलोड किए हुए हैं। आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि x का कोफिशिएंट हमको पॉजिटिव चाहिए, तो मल्टीप्लाई करोगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जब भी माइनस से मल्टीप्लाई करो साइन चेंज हो जाएगा, और यहाँ से 2 पॉइंट आएगा बच्चों 1 और 3, राइट कॉर्नर से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव हमको लेना है लेस देन 0, तो 1 से 3 और क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि 1 और 3 को लेना है क्योंकि बराबर का साइन है। तो ये सब देखो क्वेश्चंस आपका टेक्निकली बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस है, और बोर्ड एग्जाम इस टाइप का क्वेश्चन पूछे का आता है जिसको अच्छा स्कोर करना 95+। तो रूट के अंदर में कुछ भी हो तो उसको आप ग्रेटर देन 0 करो, लेकिन 3 - x तो x - 3 क्या करो, लेस देन 0 निगेटिव से हम लोग, क्योंकि x का कोफिशिएंट हमको पॉजिटिव बनाना है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बच्चों आपका डोमेन नहीं, अच्छा सॉरी बच्चों, यहाँ रेंज पूछा गया, तो ये आपका जो है डोमेन निकाल दिए, ये तो डोमेन निकला। अब ये डोमेन निकला बच्चों, ये x का वैल्यू निकला, लेकिन यहाँ पे 11 नंबर में आपको जो 10 नंबर में रेंज पूछा गया। अब रेंज देखिए कैसे निकालते हैं फंक्शन। अब रेंज आपको चाहिए, रेंज के लिए क्या करते हैं, पहले तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। क्या हो जाएगा 3x - x² -3 और यहाँ +x, तो ये फाइनली आपका हो जाएगा -x² और +4x - 3। अब देखिए इसमें दिमाग ये लगाना है कि x का वैल्यू आपका 1 से ही 3 लेना है, और इसका ग्राफ जो है डाउनवर्ड बनेगा, और हमको रेंज पता है बच्चों -d/4a, ये -d/4a ऊपर होगा बच्चों, और वहां से लेके ये -∞। तो निकालते हैं एक्चुअली -∞ से निकालते हैं रेंज, लेकिन लफड़ा क्या है कि रेंज हम लोग -∞ से -d/4a पहले निकालते हैं। तो पहले हम इसका निकालते हैं gx, मान लीजिए इसका gx -x² + 4x।
पहले रूट का मत निकालिए, क्योंकि रूट के अंदर आप निगेटिव नहीं डाल सकते। तो ये तो हम डोमेन भी आपका क्लियर कर दिए। अब जब रेंज का बात आए तो ग्राफ का मुंह नीचे बनेगा, क्योंकि माइनस एक्स स्क्वायर है, तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस डी बाई फोर ए क्लोज ब्रैकेट और यहाँ ओपन ब्रैकेट, ये आप पहले सॉल्व कर लो। माइनस डी बाई फोर ए क्या होगा, तो माइनस डी बाई फोर ए, लेकिन ये आर एफ जो निकाल रहे हैं रूट का नहीं निकाल रहे बच्चों, ध्यान दीजिएगा मेरी बात। कुछ बच्चे सर यही सब मिस किया होगा। हम अभी माइनस इन्फिनिटी से माइनस डी बाई फोर ए जा रहे हैं, जी एक्स मान लिए इसको, ये जी एक्स पे काम कर रहे हैं। तो माइनस इन्फिनिटी माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी और डिवाइडेड बाय फोर ए, यही फॉर्मूला होता है डी का बाद बच्चों, फोर ए कितना है -1। ये माइनस माइनस तो बच्चों आपका प्लस हो जाएगा, ये खत्म 16 और ये माइनस कितना हो जाएगा 12/4 हो जाएगा, और यहाँ से माइनस इन्फिनिटी से कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, 4 चौको 16 -12, और ये माइनस तो आपका यहाँ से बच्चों कैंसिल हो जाएगा और 1 आ जाएगा। लेकिन लफड़ा क्या है कि रूट वाला बात है कि अगर ये जो आया है आपका gx आया है, हमको तो gx पे रूट लगाना है, तो रूट वाला मैटर में जब भी आता है तो वो आपको माइनस इन्फिनिटी से 1 नहीं जाएगा, वो आपको 0 से कहाँ चलना पड़ेगा 1, और इस पे रूट लगाइएगा तो रूट भी फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर कहाँ से आएगा 0 से 1। तो आपका जो ये रेंज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का बहुत ही अच्छा बच्चों लेक्चर, आपको बहुत ही लंबा बढ़िया तरीके से लेक्चर बना के अपलोड किए हुए थे, तो आपको समझना था बच्चों ये कि 0 से 1 होगा। तो ये सब क्वेश्चन बच्चों रेंज है, आराम से आप बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर 11वें नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाएगा, आप इसको नोट कर लो बच्चों आराम से, कि ये सब देखो कितना आसान क्वेश्चन सब है, कोई दमदार नहीं था, लेकिन ये वाला थोड़ा 10th नंबर अच्छा क्वेश्चन था। ये सब टाइप का क्वेश्चन आप देखते रहिएगा कि आपका एफ एक्स दिया, हम डोमेन भी बता दिए बच्चों, जो भी आपका कंसेप्ट होता है हम क्लियर करते जा रहे हैं। और ये तो ए क्रॉस बी जो है एन ए इंटू एन बी, और नंबर ऑफ रिलेशन जब निकालना होगा तो पहले ए क्रॉस बी में टोटल एलिमेंट निकाल लीजिएगा, देन 2 की पावर फार्मूला होता है एन एम एन बी, बच्चे लोग याद करता है। और ये रेंज का पहले आप क्वाड्रेटिक का रेंज निकालो, और क्वाड्रेटिक का रेंज बच्चों कहाँ से कहाँ होगा 0 से माइनस इन्फिनिटी से, ये माइनस ऊपर का तरफ मुंह होता है तो फिर वो अलग होता है, और लेकिन हम लोग को पॉजिटिव लेना है क्योंकि रूट लगा हुआ, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन 11th नंबर क्वेश्चन है बच्चों आपका एफ एक्स जो है बच्चों आपका दिया हुआ है 2x, फिर दिया है एक्स स्क्वायर, फिर दिया है 3x, ये दिया है x ग्रेटर देन 3 पे, ये दिया है 1 से ग्रेटर और 3 से छोटा, यहाँ बराबर नहीं दिया है, फिर अगला दिया है x लेस देन 1। थोड़ा सा उल्टा लिख दिए, बहुत सारा क्या होता है जब आपको क्वेश्चन दिया जाता है तो ऊपर लिखा जाता है 1, फिर इस तरह से हम उल्टा कर दिए, ऊपर ग्रेटर देन 3, यहाँ 1 से 3 और लेस देन 1। अब जाके बोल रहा है कि आपका वैल्यू क्या होगा, बढ़िया टेक्निकल, ये सब ऑब्जेक्टिव पर्पज से अच्छा क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के अगर नज़र से देखिएगा तो ये अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें तीनों फंक्शन का वैल्यू होगा। अब देखिए f-1, एक्चुअली 3 फंक्शन जो है 3 पार्ट में ब्रेक किया है, तो आपको दिमाग लगाना है कि किस पॉइंट पे क्या वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे आपका -1 है, तो -1 जो है 1 से छोटा होगा, तो यहाँ पे पुट करना है -1। फिर 2 का जब बात करोगे तो 1 और 3 से 1 से बड़ा होगा, 3 से छोटा, तो यहाँ पे आएगा 2 स्क्वायर। और देखो हम आसानी तरीके से दिए था, आप डायरेक्ट भी बना देते हो तो आराम से बन जाता, नीचे से पुट करते चलना था। तो -1 है, तो देखिए फंक्शन आपको चेक करना पड़ेगा कि किस पॉइंट पे रखना है। तो फंक्शन आपका -1 रखना है, -1 पे वैल्यू चाहिए, तो -1 पे जो वैल्यू चाहिए तो वो 1 से छोटा और -1, और यहाँ से क्या हो जाएगा -3 + 4 + 4, तो यहाँ से आंसर 8 कितना आ जाएगा 5 आंसर आ जाएगा बच्चों। तो आपका ऑप्शन नंबर बच्चों सी मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी मैच कर देते आप। अब अगला क्वेश्चन बच्चों एफ एक्स आपका दिया हुआ, ये थोड़ा लेंदी कुछ बच्चा को लगा होगा, सॉल्व करने में टाइम लगा होगा, लेकिन कोई दिक्कत, आपको टाइम तो पूरा दिया गया था टेस्ट में। x ≠ = 1, f 4 बार दिए हैं, बस इसको पकड़ना था। तो कुछ बच्चा इसको बनाए जा रहा होगा, इसको एक बार पैटर्न आप अगर पकड़ लेते तो आराम से बन जाता। इसका मतलब है बच्चों f के अंदर में f देन f, इस तरह से कंपोजिट फंक्शन। तो पहले आप इस 3f रहने दो, और ये fx के जगह आप ये डालो x + 1/x - 1। अब ये आपका z का काम करेगा, ये मान लो ये क्या है z है। अगर ये z है तो बच्चों आपका ये f और ये z। अब जहां जहां x है, आप तो पहले क्या किए fx के जगह ये डाले। अब जहां जहां इसको हम लोग z मान रहे, इमेजिन करिए कि ये z है, और अच्छे तरीके से जहां हम एक्सप्लेन करना लेट z कर सकते हैं। अगर ये z है तो अब हो जाएगा z + 1/, ध्यान से देखिएगा f of f, तो यहाँ आप फंक्शन हटेगा तो z + 1/,
पहला एफ एक्स के जगह हम रख दिए, पहला एफ एक्स के जगह रख दिए एक्स प्लस वन बाय, अब इसको जेड इमेजिन कर रहे हैं। अगर इसको आप जेड इमेजिन कर रहे हो तो एफ जेड बना तो जेड प्लस वन। अब जेड जो इमेजिन किए थे आप उसको लेट किए थे, आपको उस जेड के जगह रखना पड़ेगा एक्स प्लस वन बाय एक्स। अगर आप डायरेक्ट बना सकते हो तो बना सकते हो, डायरेक्ट भी रख सकते हो, लेकिन कुछ बच्चा फंस जाता है इसलिए टेंशन नहीं लेना है। तो जहां जहां जेड था वहां ये रख दिया। अब इसको आप सॉल्व करोगे, देखना क्या होगा, एक्स प्लस वन प्लस एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन ब्रैकेट डाल दीजिए, नहीं तो मिस्टेक होगा, और माइनस एक्स माइनस वन, और यहाँ से नीचे एलसीएम लिए तो एक्स माइनस वन कैंसिल हो गया, यहाँ से एक्स कैंसिल हो रहा है, यहाँ से वन कैंसिल, तो ऊपर में बच्चों आपको बन रहा है क्या 2x और नीचे में 2, और ये कैंसिल हो गया, और ये फिर से आपका एफ एक्स बन गया, और फिर से यहाँ x प्लस वन बटा एक्स माइनस वन रखिएगा, और फिर से वो सॉल्व कीजिएगा तो ये x बन जाएगा, क्योंकि फिर से यही सेम काम की जो करोगे तो ये x हो जाएगा। टेक्निकल क्वेश्चन था बच्चों, बड़ा ही आसान था, तो आपका बच्चों ऑप्शन नंबर ए मैच कर जाएगा, कोई खास नहीं था। फिर से आप रखोगे कैंसिलेशन होके x आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, साइन इनवर्स x का वैल्यू दिया हुआ है, कॉस इनवर्स का वैल्यू पूछ रहा है। ये सब क्वेश्चन तो बहुत आसान है। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ये बच्चों फंक्शन का, रिलेशन फंक्शन का जो भी क्वेश्चन था आपका 12th नंबर तक अब आता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन दिए हुए थे टेस्ट में। अब आपको साइन इनवर्स x दे दिया है, कॉस इनवर्स x पूछ रहा है, तो बिल्कुल बेटा आसान है। इतना लेक्चर और इतना अच्छे से क्लास में डिस्कशन किए हुए हैं, और लेक्चर तो बहुत सारा अपलोड किया हुआ है, बस रिवाइज बच्चे करते रहे तो आराम से हो जाएगा। और ये सब जो कुछ बड़ा बड़ा क्वेश्चन तुम लोगों को दिखता है, जबकि आपका टेक्निकली बहुत स्ट्रांग रहता है, ये सब क्वेश्चन तुरंत बन जाता है, आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। लेकिन कुछ एक बच्चे तो देख के ही छोड़ देता है। तो टेस्ट पे बच्चों ज़्यादा फोकस कीजिए, टेस्ट से ही आपका रिजल्ट अच्छा होगा। अच्छे सीरियसली तरीके से देना है। आपको साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू दिया हुआ है बच्चों पाई बाय 5, तो साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू पाई बाय 5 दिया हुआ है, कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू पूछ रहा है। तो मान लो कि कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू पाई बाय 5 दिया हुआ है, कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा, मान लो के, और दोनों को ऐड कर दो। सबसे बेस्ट तरीका यही है, और दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ हो जाएगा बच्चों साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, और पाई बाय 5 प्लस के, और साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय 2 होता है। ये तो आपको याद होना चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय 2, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाय 2, तो ये सब अगर आपको याद रहेगा तो आसानी तरीके से बन जाएगा। और वो पाई बाय 5 को आप इधर लेके आ जाओ के, और यहाँ से एलसीएम ले लो तो यहाँ 10 हो जाएगा, 5 पाई माइनस 2 पाई इज इक्वल टू के, कुछ नहीं के क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 3 पाई बाय 10 इज इक्वल टू के। तो आपका के का वैल्यू, के किसको माने थे, वही कॉस इनवर्स एक्स को। तो ऑप्शन नंबर बच्चों आपका सी मैच कर गया। फिर आता है बच्चों 14th नंबर क्वेश्चन। 14th नंबर में देखिए क्या दिए हैं, ये तो और भी आसान है, आपको बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन है। ये सब भी आता है आपका बोर्ड एग्जाम में, लेकिन हर तरह का क्वेश्चन आता है, ये भी आसानी क्वेश्चन था। और अगर आपको प्रैक्टिस रहे तो आपको पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स का वैल्यू दिया हुआ है, तो कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स। अगर स्पीड आपको है, स्पीड है, तो आप कर सकते हो कि पाई बाय 2 में से घटा दो साइन इनवर्स, तो कॉस इनवर्स आ जाएगा। डायरेक्ट यहीं पर अल्टरनेट कर देते, अगर आपको अच्छा स्ट्रॉन्ग है तो डायरेक्ट करते, डायरेक्ट आंसर आ जाता है 3 पाई बाय 10। क्योंकि बात तो वही है ना कि मतलब साइन इनवर्स पाई बाय 2, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय 2 होता है, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स अगर पाई बाय 2 होता है तो उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आराम से आ जाएगा। अब ये तो आसान है, कॉस इनवर्स 1/2 किसका वैल्यू होता है, पाई बाय 3 का, और ये किसका होता है, पाई बाय 6 का। कैंसिलेशन कीजिएगा तो ये डायरेक्ट कितना लिख देंगे, 2 पाई बाय 3। या कुछ बच्चा ये दिमाग लगाएगा कॉस इनवर्स 1/2 को एक साइन इनवर्स 1/2 दे देते हैं तो पाई बाय 2 बन जाएगा, उतना दिमाग नहीं लगाना, डायरेक्ट अगर बन रहा है डायरेक्ट बना दीजिए। अब देखिए 15th नंबर क्वेश्चन, कुछ बहुत सारा क्वेश्चन आपको ऐसा दिए हैं बच्चों जो कि आप स्कोर कर सकते थे। tan इनवर्स माइनस √3, अब ये प्रॉपर्टीज बेस्ड है। tan इनवर्स निगेटिव कहाँ फेंकता है, आगे फेंकता है, और tan इनवर्स निगेटिव आगे फेंका, और इसका वैल्यू कितना होता है पाई बाय 3, तो tan इनवर्स निगेटिव आगे फेंकता है माइनस पाई बाय 3। ऑप्शन नंबर बच्चों आपका क्या है, सी ऑप्शन है। तो ये सब बिल्कुल। अब 16 नंबर में दिए हैं कॉस इनवर्स, तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन, भी काफी क्वेश्चन आपको डायरेक्ट दिया गया। और कॉस इनवर्स निगेटिव फेंकेगा, किसके साथ फेंकेगा, पाई के साथ फेंकेगा, क्योंकि कॉस इनवर्स वाले कैटेगरी जो होता है, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स, इसका रेंज -0 से पाई होता है। पहला कैटेगरी का माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 पाई के साथ, और इसका वैल्यू कितना होता है पाई बाय 4, तो कितना आंसर आ जाएगा 3 पाई बाय 4। ये ऑप्शन देख लीजिए आपका कौन सा मैच कर रहा है, तो बच्चों आपका ऑप्शन बी मैच कर रहा है, तो बी ऑप्शन हो गया। फिर आता है बच्चों 17th में। अब 17th में क्या दिए हैं, डिफ्रेंसिएशन थोड़ा सा घुसाया है, और साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स बच्चों कितना होता है पाई बाय 2,
और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0। बिल्कुल लल्लू था, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0। फिर आगे आता है बच्चों कॉट इनवर्स 10π/7, कॉट इनवर्स 10π/7। अब ये कॉट इनवर्स को आप चेंज कर दो, या तो ये 10 में आप लगा दो क्या π/2, 10 को क्या कर दो कॉट π/2 माइनस थीटा कर दो, ये कर लो। यहाँ से कॉट इनवर्स कॉट खत्म होके आपका π/2, तो 7 - 2π/14, तो कितना आ जाएगा 5π/14। लेकिन अल्टरनेट आप ये भी कर सकते थे कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x π/2 होता है, तो π/2 माइनस ये कॉट इनवर्स क्या बन जाएगा। तो ये ज़्यादा अच्छा हम क्लास में ज़्यादा यूज करते हैं कि इनवर्स का ही प्रॉपर्टी लगा दीजिए कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x सर π/2 होता है, तो π/2 माइनस कॉट इनवर्स क्या बन जाएगा tan इनवर्स, तो यहाँ से π/2 माइनस π/7, तो फाइनली आपका कितना हो जाएगा 5π/14। तो ये सब बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन था, डायरेक्ट हर एक बच्चा बना सकता है। अब 19th में थोड़ा सा चेंज कर दिए हैं, tan इनवर्स x का बोला गया रेंज, तो आपको रेंज पता है कि इसका रेंज जो होता है -π/2 से +π/2। इसी को बच्चों ऑप्शन में थोड़ा सा चेंज कर दी इस तरह से, क्योंकि ओपन इंटरवल को इस तरीके से भी लिखा जाता है, क्लोज इंटरवल लिखा जाता है ओपन इंटरवल, तो ऑप्शन चेंज कर दिए। ये ऑप्शन भी सही है और ये ऑप्शन भी सही है। तो कुछ बच्चे को ऑप्शन में प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन दिमाग लगा लिया था टेस्ट में कि -π/2 ओपन इंटरवल, तो ऑप्शन नंबर बच्चों बी करेक्ट होगा। और 20th नंबर क्वेश्चन बच्चों है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 3 इज इक्वल टू tan इनवर्स 8। अब जाके बोला जा रहा है कि आपको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 3 इज इक्वल टू tan इनवर्स x, देन फाइंड x। तो यहाँ से बच्चों कुछ नहीं करना है, ये tan इनवर्स x को इसी साइड रखिए और ये tan इनवर्स 8 और माइनस में चले जाएगा उधर tan इनवर्स 3, और यहाँ से फॉर्मूला लगा दीजिए tan इनवर्स x माइनस वाई ऊपर माइनस और नीचे क्या हो जाता है बच्चों प्लस हो जाता है, और वहाँ पे आपका हो जाएगा 5, 24 से कितना हो जाएगा 25, और कैंसिलेशन होके बच्चों कितना आ जाएगा 1/5। तो यहाँ से tan इनवर्स x आ गया 1/5, तो x कितना आ गया 1/5, जो कि बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। तो ये सब डायरेक्ट फॉर्मूला कितना आसान है, मतलब कि tan इनवर्स x दिया हुआ वो तो x को रख लीजिए और वो 3 को आप उधर फेंक दीजिए, और tan इनवर्स x माइनस वाई का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो tan इनवर्स x माइनस वाई कितना आसान है। ऊपर हम बहुत अच्छे टेक्निक तरीके से बताए हैं, ऊपर x माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई, तो आराम से बन जाएगा, आराम से, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इक्कीस नंबर में बच्चों आता है कि साइन 2 साइन इनवर्स 4/5। अब यहाँ पे बच्चों में एक चीज आपको बोले हुए थे कि आपको कोई जरूरी नहीं है कि पूरा फॉर्मूला याद करना ही करना है, और हम बहुत अच्छे से आपको समझाए थे कि tan पे हम ज़्यादा काम करते हैं। आप ये करो कि ये साइन इनवर्स को tan में चेंज कर दो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है कि सर क्या होगा नहीं होगा। आप क्या करो tan इनवर्स को साइन इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज कर लो, मतलब 4/5 है तो 4/3 हो जाएगा। tan इनवर्स का फॉर्मूला बच्चे को ज़्यादा याद रहता है, वैसे साइन इनवर्स का भी याद रहेगा, क्यों नहीं याद रहेगा, आपको याद कोशिश करोगे टेक्निकल से आराम से याद हो जाएगा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला जो होता है वहीं से आप अप्लाई करोगे तो आराम से बन जाएगा। तो हम तो पहले साइन का ही लगा देते हैं, साइन, और यहाँ साइन इनवर्स फॉर्मूला हो जाएगा 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से बच्चों साइन इनवर्स और ये 8/5, और यहाँ सॉल्व करोगे 25 में से 16, जल्दी से बच्चों कर लो, इस तरह से करोगे 25 माइनस 16/25, क्योंकि एलसीएम लोगे ना, तो 16/25, तो 25 माइनस 16/25, और ये कितना हो जाएगा 9 का कितना हो जाएगा 3/5, तो फाइनली कितना आ जाएगा 24/25। अगर कोई बच्चा अल्टरनेट ये सर हमको फॉर्मूला याद अगर नहीं है मे बी, तो 2 साइन इनवर्स है सर, इसको tan इनवर्स में चेंज करेंगे तो ये अगर थीटा है, ये 4 है, ये 5 है, तो ये 3, ये हो जाएगा 4/3। और सर 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला 3 वो होता है, तो साइन के टर्म में हमको याद है 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो आपको जिसमें कंफर्टेबल लगता है वो लोग कर लो, और 9 + 16/9 यहाँ से कैंसिल करोगे और ये जाएगा 24/25, आपको जिसमें कंफर्टेबल हो। अगर आप साइन इनवर्स को पहले tan इनवर्स में चेंज करके और फॉर्मूला लगाना चाहते हो 2 tan इनवर्स का, और साइन के टर्म में लगाइएगा, या इनकेस कोई बच्चा बोलेगा सर 2 tan इनवर्स का हमको tan के टर्म में ही याद है, tan इनवर्स में ही लगा दीजिए, फिर उसको कन्वर्जन लगा दीजिए, टाइम लगेगा, लेकिन अगर याद रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
अब 22 नंबर क्वेश्चन तो बिल्कुल बुड़बक वाला क्वेश्चन दिए हैं, कुछ क्वेश्चन बोले ना मतलब आपको ऐसा दिए हैं कि स्कोरिंग टाइप का दिए हैं। अब इसका डोमेन का बात है तो इसका डोमेन कहाँ से कहाँ होता है, -1 से +1, मतलब x का वैल्यू को ही तो डोमेन बोला जाता है। तो डोमेन जो है बच्चों -1 से +1 होगा। x का वैल्यू हम लोग निगेटिव नहीं ले सकते हैं, x जो है बच्चों क्या होना चाहिए, x जो है -1 से +1, इससे ज़्यादा कुछ नहीं ले सकते हैं ये आपको। अब बच्चों 23 क्वेश्चन नंबर में आपको 23 में आपको कन्वर्जन लगेगा, क्या दिया हुआ है, साइन कॉट इनवर्स एक्स। अब यहाँ पे खटाक राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब मजेदार आपको बढ़िया तरीके से पढ़ाया गया, क्लास में आपको यूट्यूब लेक्चर दिया गया बच्चों। और यहाँ कॉट इनवर्स और एक्स के नीचे अगर कुछ नहीं है, एक बार हम लिख देते हैं, कॉट इनवर्स एक्स के नीचे कुछ नहीं है 1, और ये आपको बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस बाय परपेंडिकुलर दिया गया है, क्योंकि कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस बाय परपेंडिकुलर, और ये अगर थीटा है तो बेस x है, परपेंडिकुलर 1 है, तो ये हो जाएगा 1 + x²। अब इसको आप साइन में चेंज कर दो, कितना अच्छा कन्वर्जन बताया है, तो 1/√1 + x², तो आपका फाइनल आंसर आ गया 1/1 + x² का नीचे वाला का रूट आ जाएगा। तो ये आपका बच्चों ऑप्शन मैच कर रहा है, डी नंबर थोड़ा सा चेंज कर दिए, ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। इसी को हम क्या किए हैं बच्चों, आपका ऑप्शन में चेंज करके -1/2 दिया, ऊपर लेके गए हुए हैं। अब फिर से बच्चों आगे आता है 24 नंबर में, tan cos इनवर्स x। यहाँ भी आप कन्वर्जन लगाओ फटाक, ये थीटा और इस बार बेस दिया है, और cos का होता है बच्चों बेस बाय हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस 1, ये परपेंडिकुलर निकाल लीजिए 1 - x², और इसको चेंज कर दीजिए tan इनवर्स, यहाँ tan लगेगा, tan इनवर्स परपेंडिकुलर बाय बेस, और यहाँ से फाइनली आ जाएगा 1 - x² हो जाएगा। तो ये बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए मैच का, थोड़ा सा रूट बढ़ा हुआ था थोड़ा, लेकिन हम क्लास में समझा दिए थे जब टेस्ट ले रहे थे। और 25 नंबर क्वेश्चन बच्चों है tan इनवर्स 1 + tan इनवर्स 2 + tan इनवर्स 3 का वैल्यू क्या होगा। ये भी आपका क्लास का डायरेक्ट है बच्चों, tan इनवर्स 1 + tan इनवर्स 2 + tan इनवर्स 3 का वैल्यू बच्चों कितना होता है, पाई। ये सब बच्चों आपको आना चाहिए, और अच्छे से नोटबुक पढ़िए, विश्वास के साथ आप नोटबुक पढ़िए, बेटर रिजल्ट होगा, समझे। और जो सब बच्चे जेईई की तैयारी करते हैं उसको भी पढ़ाया ही जाता है बच्चों, साइड से ऐसा नहीं है आपको पढ़ाया जा रहा, बोर्ड के पर्पज से भी आपको हर एक तरीके से पढ़ाया जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन बच्चों आपका है tan इनवर्स 1 + tan इनवर्स 2 + tan इनवर्स 3। अब यहाँ पे बोले हैं बच्चों इसका वैल्यू तो π/4 होता है, tan इनवर्स 1 का वैल्यू π/4 होता है, रहने दीजिए, और अगले वाले में आप फॉर्मूला लगा दीजिए ये दोनों में, तो फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स x + y/1 - xy, लगा दीजिए। अभी हम इतना अच्छा टेक्निक बता देंगे जो मेरा लेक्चर नहीं देखे हैं पहले। तो ऊपर हो जाएगा 5, नीचे हो जाएगा 1 - 6, और 1 - 6 क्या हो जाएगा, -5। अभी भी कुछ नहीं करना, आप आराम से बनाए चलो। कल कुछ बच्चा क्लास में बोलने लगा सर क्या होगा नहीं होगा, कन्फ्यूजन उसको होने लगा था, π/4, और tan इनवर्स बच्चों निगेटिव कहाँ फेंकेगा, बाहर। अब देखो एक लफड़ा क्या हो गया कि tan इनवर्स 2 + tan इनवर्स 3 ये भी पॉजिटिव था आपका, ये भी पॉजिटिव है, दो पॉजिटिव एंगल का सम कभी निगेटिव नहीं हो सकता। तो आप हर एक जगह क्या ऐड कर दो, पाई ऐड कर दो, हर एक जगह बैलेंस करना आपको। और tan इनवर्स 1 का वैल्यू π/4 होता है, तो कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, पाई, जो कि आपका बच्चों ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, पाई होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों है cos इनवर्स p + cos इनवर्स q + cos इनवर्स r। इसको तो हम ऑब्जेक्टिव का पर्पज से तुरंत शॉर्ट तरीके में बना देंगे। cos इनवर्स p + cos इनवर्स q + cos इनवर्स r, इस तरह से लिख दिया बच्चों। आपका टोटल एंगल क्या दिया हुआ, पाई, और इनवर्स तो बच्चों आपको एंगल होता है, cos इनवर्स p, cos इनवर्स q, cos इनवर्स r, पाई दिया हुआ है। हमको ये तीनों में इक्वल पार्ट में बांट दीजिए, पाई को 3 से भागा दे दीजिए, 4 रहता तो π/4 से भागा दे देते। तो 3 पार्ट में क्या करना, पाई एंगल है तो cos इनवर्स आपको क्या करना है, π/3 cos इनवर्स π/3 बांट दीजिए, और यहाँ से p = q = r, क्योंकि हर एक चीज बराबर आएगा, सबको बराबर में बांटिएगा तो ठीक रहेगा। और ये π/3 का वैल्यू कितना होता है, 1/3। और यहाँ से आपको बोला है कि p² q², इस टाइप का क्वेश्चन भी हम कितना यूट्यूब लेक्चर भी करवाए हुए हैं। और यहाँ से 2pqr, और ये pqr सब बराबर है, तो 3 × 1/2 का होल स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे 1/2 1/2 और 1/2, यहाँ से ये कैंसिल, और यहाँ से आपका आ जाएगा 3/8। वैसे अगर चाहते तो आप ये भी कर सकते हैं, तो इसको 2/8 ही रहने दीजिए, कितना दिमाग लगाए मत काटिए, 2/8 ही रहने दीजिए, तो सीधा क्या हो जाएगा, 5/8 हो जाएगा। तो
तो पाई बाय थ्री, तो यहाँ से हम लोग क्या कर दिए बच्चों, पी क्यू आर कॉस पाई बाय थ्री 1/2। अब जाके बच्चों यहाँ से बोला है कि पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। आराम से ये सब क्वेश्चन बच्चों आसानी तरीके से बन जाएगा, इसमें कोई टेंशन वाली कोई बात नहीं। और इस टाइप का बच्चों जब भी क्वेश्चन आए तो आपको क्या कोशिश करना है कि इक्वल पार्ट में बांटना, इक्वल पार्ट में हमेशा जो है बच्चों इक्वल पार्ट में ही बांटना हमेशा। जब भी आपको इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, जैसे पाई दिया, जैसे 3 पाई देते, अगर इसी क्वेश्चन में पाई दिए तो हम लोग पाई बाय 3 करके बांटे। अगर 3 पाई आपका टेस्ट में आई थिंक 3 पाई ही दिया हुआ है, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक लग रहा है, तो क्वेश्चन तो वहाँ 3 पाई करके दिए थे। अगर यही सेम क्वेश्चन 26 जो आपका टेस्ट में दिया गया, कॉस इनवर्स पी प्लस कॉस इनवर्स क्यू प्लस कॉस इनवर्स आर, और ये तो अगर 3 पाई दिए बहुत अच्छा है। और ये सेम क्लास का करवाया हुआ क्वेश्चन है कि कॉस का मैक्सिमम वैल्यू पाई होता है, आपको पता है कॉस इनवर्स का रेंज मैक्सिमम पाई होता है, हर एक को आप पाई में बांट दें। और ऐसे भी 3 पाई में यहाँ से पी क्यू आर आपका हो जाएगा कॉस पाई, और कॉस पाई का वैल्यू, ये बात आपको बच्चों समझ में आना चाहिए। कॉस इनवर्स पी को पाई करोगे, कॉस इनवर्स क्यू को पाई करोगे, कॉस इनवर्स, तो पी क्यू आर क्या हो जाएगा, कॉस पाई -1। अब यहाँ से पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू आर, तो -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर सब तो सेम ही आएगा, तो आप कर सकते थे 2 -1 और -1, और ये हो जाएगा 1 1 1, और ये -2, तो 3 -2 कितना हो जाएगा 1। तो आप ये सब आसान क्वेश्चन है, तो आपका टेस्ट का जो क्वेश्चन था उसमें ऑप्शन नंबर बी तो 3 पाई के बराबर था। अब अगला दिया है बच्चों साइन इनवर्स ए, साइन इनवर्स बी, साइन इनवर्स सी। साइन इनवर्स ए, साइन इनवर्स बी, साइन इनवर्स सी, तो बहुत ही आसान है बच्चों, ये सब क्वेश्चन आपको बिल्कुल ही आसानी तरीके से बन जाएगा। आप आराम से क्या करिए, पाई बाय 2 दिया हुआ है 27, साइन इनवर्स ए, साइन इनवर्स बी, साइन इनवर्स सी बराबर पाई बाय 2। फॉर्मूला भी लगा सकते हैं आप, उधर ले जा सकते हैं, इसमें फॉर्मूला लगा के फिर उधर लेकर जा सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पाई बाय 6, 3 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, पाई बाय 6। यहाँ से ए बी सी क्या हो जाएगा, साइन पाई बाय 6, और वो कितना आ जाएगा, आप 1/2। आप क्या करो 1/2 पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन बच्चों इसका नॉन आएगा, ऑप्शन इसका डी आएगा, क्योंकि पुट करोगे तो 1/2 का स्क्वायर 3 टाइम्स आएगा, सेम ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ से अगर वो निकालने आपको दिया गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये जो आंसर आएगा, जो अभी यहाँ सॉल्व हम किए थे, थोड़ा सा पाई लिखा गया तो नहीं, पाई बाय 2, तो ये 5/8 आएगा। तो 5/8 आपका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन बच्चों आप डी टिक कीजिएगा, नन ऑप्शन होगा। फिर बच्चों दिए हैं साइन इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 2/3 इज इक्वल टू साइन इनवर्स x 28। साइन इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 2/3 इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब इसको बनाना है तो कोई बच्चों दिक्कत वाली बात नहीं है। साइन इनवर्स 1/2 साइन इनवर्स 2/3 इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो देन बोलता है x का वैल्यू क्या होगा। तो आप इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो या 10 में चेंज करो, नहीं तो इसका वैल्यू वैसे देखिए पाई बाय 6 आपको पता है, इसका पाई बाय 6 पता है, लेकिन इसका पाई बाय 6 इसका पता नहीं है, तो आप फॉर्मूला लगा दो तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस एक्स, ये x 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस और y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। और यहाँ से आपका 1/2 सॉल्व कीजिएगा, 9 में से 4 गया बच्चों, कितना हो जाएगा, √5/9 और 2/3, और यहाँ हो जाएगा बच्चों 4 में से जाएगा 3/4, और ये x हो जाएगा तो √5 बाय कितना हो जाएगा 6, और 2√3 यहाँ भी 6 लिख देते हैं बच्चों, एलसीएम लेने में आसानी होगा, √5 + 2√3/6। तो आपका बच्चों ऑप्शन इसमें कहीं कोई मिस हुआ है, एक बार कैलकुलेशन मिला लो बच्चों, कोई ऑप्शन मैच यहाँ तो नहीं कर रहा है 1/2। एक्चुअली ये देख चेक भी आपको करना पड़ेगा, कहीं ज़्यादा तो नहीं आ रहा है, एक बार चेक कर लीजिए बच्चों। 4 और नीचे 9 आया है, तो 9 में से 4 गया 5/9, तो √5/3 6 हो जाएगा, और यहाँ 2/3 1/4, 4 में से 1 गया 3/4, 4 का √2, तो ये 6 हो जाएगा, ये भी 6, और ऊपर √5 और 2, तो ऑप्शन एक बार देख लो, ऑप्शन तो 9 दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन तो आपका तभी आएगा जब वहाँ 1/3 देंगे।
थोड़ा सा बच्चों शायद प्रिंटिंग मिस्टेक के चलते इसका ऑप्शन आप नन मारिए, कोई दिक्कत नहीं। और जो भी बच्चे नन मारे होंगे तो उसको हम मार्क्स देंगे, उसको कोई दिक्कत तो उसको मार्क्स मिलेगा, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा मिस हुआ है। आपका जो ऑप्शन बच्चों दिया हुआ है थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक लग रहा है बच्चों, वहाँ 1/3 अगर देंगे तो आपका आंसर मैच करेगा। तो अगर ऐसा कोई बात है तो आप क्वेश्चन सही कर लीजिएगा। फिर अगला बच्चों दी नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन, दी नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन 29 नंबर बच्चों क्वेश्चन है। tan इनवर्स स्क्वायर रूट x प्लस 1 प्लस साइन इनवर्स स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस x ये 1, अब π/2 दिया हुआ है। तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 होता है। तो आप इस tan इनवर्स को क्या करो, राइट एंगल ट्रायंगल बना लो थीटा, और ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है और बेस 1 दिया है तो आप हाइपोटेन्यूज निकाल लो 1 प्लस ये x स्क्वायर, ये रूट हट जाएगा। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था बच्चों, ये x हो जाएगा। क्लास का करवाया हुआ क्वेश्चन है, यूट्यूब लेक्चर अपलोड किया हुआ है। tan इनवर्स और साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 होता है। तो आप इस tan इनवर्स ये परपेंडिकुलर इसके नीचे बेस 1 है, 1 का स्क्वायर 1 और इसका करोगे तो ये आपका फाइनली क्या है x स्क्वायर प्लस x परपेंडिकुलर और बेस स्क्वायर ये आएगा। तो आप इसको कॉस इनवर्स में जब चेंज करोगे तो बेस बाय हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस इसको सजा के लिख दीजिए x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। और यहाँ से बच्चों साइन इनवर्स रूट अंडर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू π/2। और साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स x जो है π/2 है, मतलब ये दोनों को बराबर होना पड़ेगा, क्योंकि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का वैल्यू 1 तभी होता है π/2 जब दोनों x होता है, तो ये दोनों को बराबर होना पड़ेगा। तो यहाँ से आपका आंसर आ गया, उधर जाएगा, यहाँ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और 1 कैंसिल, और यहाँ 0 और यहाँ से x कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 1, एक x 0 आएगा और एक x माइनस 1 आएगा। तो आपका बच्चों ऑप्शन देख लीजिए कौन कौन ऑप्शन दिए। बोला कितना सॉल्यूशन देगा, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन 2 रियल सॉल्यूशन आएगा, 2 रियल सॉल्यूशन आएगा। और 30 नंबर क्वेश्चन बच्चों है कॉस इनवर्स 2x माइनस 1। तो ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप है बच्चों, आपको डायरेक्ट आना चाहिए। कॉस इनवर्स 2x माइनस 1 के बारे में बोल रहा है कि किसके बराबर होगा। और ऑप्शन अगर आप देखोगे तो आपको ऑप्शन दिख रहा होगा कि इस जो लेक्चर से परेशान होंगे, परेशान नहीं होना, 1-2 क्वेश्चन और डिस्कशन करेंगे, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तक क्लियर करेंगे, रिलेशन फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, देन मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का लेक्चर बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिस्कशन कर देंगे ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ से बच्चों आपको दिया हुआ है कॉस इनवर्स 2x माइनस 1। अगर इसको ऑब्जेक्टिव पर्पज से आपको 30 नंबर बनाना है तो कॉस इनवर्स ये 2 और इसको लिख दो रूट x का होल स्क्वायर माइनस 1। आपको रूट x के जगह कॉस थीटा अगर पुट करना है तो पुट करके बनाइए। तो क्या कीजिए, रूट x के जगह कॉस थीटा पुट कर लीजिए, बना लीजिए। तो यहाँ से 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फॉर्मूला होगा cos 2 थीटा बन जाएगा 2 cos इनवर्स रूट x। ऑब्जेक्टिव पर्पज से आप तुरंत बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यही थ्योरेटिकल रहेगा तो रूट x के जगह cos थीटा पुट करके तब बनाएंगे बच्चों। अगला बच्चों tan इनवर्स x प्लस cot tan इनवर्स y दिया हुआ है, सेम डिट्टो क्लास में इस टाइप का करवाया हुआ, हर एक क्वेश्चन आपको कॉपी का ही। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y π/2 π/3 और cot इनवर्स x प्लस सबसे आसान तरीका cot इन इसका वैल्यू, इसको मान लो कि जैसे माने तो कुछ देर पहले दोनों को ऐड करो, तो ये ऐड करोगे कितना होगा π/2, ये ऐड होगा कितना होगा π/2 और यहाँ कितना हो जाएगा 2 π/3 प्लस के, क्योंकि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या होता है π/2, तो y है तो y, तो π/2 ये पाई हो जाएगा जुड़ के, π/2 प्लस पाई सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, सब्ट्रैक्शन कीजिएगा तो 3 पाई में से 2 पाई जाएगा। तो k का वैल्यू बच्चों कितना, कुछ नहीं किए हैं, 3 पाई माइनस 2 पाई π/2। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थोड़ा अच्छा है, कुछ बच्चे डायरेक्ट उड़ाने के चक्कर में आंसर मैच नहीं किया होगा। तो बच्चों इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है आपका cos इनवर्स cos 8 π/5। तो कुछ बच्चे उड़ाने में मिस कर गया होगा, और ये वाला तो बहुत आसान है, यहाँ साइन इनवर्स है, या तो ये tan है तो इसको कॉट में चेंज कर लो, आप अपने सहूलियत के अनुसार कर लो, या तो साइन को कॉट में चेंज कर लो, क्योंकि tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स बच्चों π/2 होता है, या साइन इनवर्स है तो इसको cos इनवर्स में चेंज कर लो। तो हम cos में ही चेंज कर दिए, क्योंकि बच्चे लोगों को ज़्यादा फॉर्मूला साइन इनवर्स प्लस cos इनवर्स का ज़्यादा याद रहता है, तो चेंज कर दिए, आंसर आ गया। और 32 बच्चों इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों आपको जो आपका 28 आपका ऑब्जेक्टिव बचा हुआ रहेगा वो आपको डिस्कशन कर देंगे। यहाँ दिए हैं बच्चों cos इनवर्स cos 8 π/5, ये लाजवाब है, बच्चे लोग फंसा दिए। अब यहाँ से cos इनवर्स ये डिवाइड हो जाएगा, 1 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा 3 π/5, और cos यहाँ 0 यहाँ पाई प्लस बच्चों कौन क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, tan पॉजिटिव होता है, तो cos क्या होगा, निगेटिव। अब यहाँ भी बच्चा लोग कुछ कह रहा था, कुछ बच्चे सबका बोलना था सर आंसर गलत है,
नहीं यार, ये फोर्स थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है पाई प्लस थीटा, तो ये आपका निगेटिव होगा, और कॉस जो है पाई के साथ निगेटिव फेंक देगा आराम से। देखो कितना आसान क्वेश्चन था। और फिर ये पाई माइनस 3π/5 तो कितना हो जाएगा 2π/5। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही था, जो कि बच्चों आपका ऑप्शन सी दिया हुआ था। और इसी को अगर कोई दिमाग लगा के बनाना चाहता था अल्टरनेट, तो डायरेक्ट आप ये कर सकते थे कि कॉस इनवर्स कॉस, इसको आप लिख देते 2π माइनस 2π/5। इतना दिमाग लगा सकते थे, 5 दूना 10, 10 में से 2 गया, और 2π यहीं पे होता है फुल साइकिल, 2π में से माइनस, तो फोर्थ, और फोर्थ में कॉस क्या होता है पॉजिटिव। इतना अगर दिमाग लगा सकते थे डायरेक्ट, अगर इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में आप लेके जाते कि सर 8π/5, और लगा सकते थे इतना दिमाग, नहीं तो आप ये वाला तरीका बेस्ट है कि नहीं सर 8π/5, अगर 8 में 2 जोड़ देंगे 10π हो जाएगा, और 10π सर होने से क्या फ़ायदा हो जाएगा वहाँ से कि 2π करके कर देंगे, और 2π करके बनाएंगे, तो क्वेश्चन आपका आसानी से डायरेक्ट आंसर दे देगा। ये बच्चों आपका रिलेशन फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था डिस्कशन कर दिया आपका ऑब्जेक्टिव। और हर एक बच्चा टेस्ट मिलते रहेगा, टेस्ट देते चलना है, ऑब्जेक्टिव का जो भी हो सब्जेक्टिव आपको लेक्चर मिलते रहेगा, और आपको जो बच्चे क्लास करते हैं क्लास में भी कोई डाउट हो पूछ सकते हैं। और ये सब बच्चों रिवाइज करना, जो भी क्वेश्चन होगा सिलेक्टेड होगा, आपका पेपर को अच्छे से रखना है, टेस्ट देना बच्चों। और जो भी बच्चे ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं बच्चों ज्वाइन कर सकते हैं, और लेक्चर को बच्चों जितना हो सके शेयर कीजिए बच्चों। थैंक यू।